वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मास्टर करने वाले हैं, स्पेसिफिकली फॉर योर नीट एंड जेई प्रिपरेशन। नाउ आई नो ये चैप्टर छोटा है, लेकिन बिलीव मी, कॉन्सेप्ट वाइज और स्कोरिंग वाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम इस चैप्टर को ना एक स्टोरी की तरह समझेंगे। विल स्टार्ट विद अ मिस्ट्री जो मैक्सवेल ने सॉल्व की और एंड करेंगे एक कंप्लीट एग्जाम मास्टर प्लान के साथ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। सो रेडी हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्सवेल की इस अमेजिंग खोज से। वी स्टार्टिंग विद अ पजल, एक ऐसी मिस्ट्री जिसने उस समय के साइंटिस्ट को काफी परेशान कर रखा था। सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या एक फंडामेंटल लॉ, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, जिसे हम इतना ज्यादा यूज करते हैं, उसमें कोई कमी थी? मैक्सवेल को लगा हाँ शायद है। सो लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस टुगेदर, शैल वी? ओके, सो देखिए इस चार्जिंग कैपेसिटर को। जब हम एम्पियर्स लॉ वायर पर लगाते हैं जहां कंडक्शन करंट यानी आईसी है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम देयर। लेकिन जब हम वही लूप कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के गैप में इमेजिन करते हैं जहां कोई वायर नहीं है, तो एम्पियर्स लॉ के हिसाब से करंट जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए। पर एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि वहां भी मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ दैट्स अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसा क्यों हो रहा था? और यहां आते हैं हमारे हीरो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने इस पजल को सॉल्व करने के लिए एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, द डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ लिसन क्लोजली, ये आम करंट जैसे चार्जेस का फ्लो नहीं, बल्कि ये एक ऐसा करंट है जो टाइम के साथ चेंज होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पैदा होता है। और ये रहा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। इसको ना 5 स्टार इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपने नोट्स में। It simply means that a changing electric flux, that's d phi e by dt, creates a current. कैपेसिटर के गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, इसीलिए वहां डिस्प्लेसमेंट करंट था और इसीलिए वहां मैग्नेटिक फील्ड भी था। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सो इस तरह से मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को अपडेट कर दिया। जो नया एम्पियर मैक्सवेल लॉ है वो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्जेस से नहीं, बल्कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स आईडी से भी बनती हैं। दिस वन सिंपल एडिशन जस्ट चेंज्ड द गेम फॉर फिजिक्स। अब आते हैं उस रिवलेशन पर जिसने फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस। सोचो, ये इक्वेशंस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सार हैं, उसका फाउंडेशन है। ये 4 इक्वेशंस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का समरी हैं। लुक एट द सिमेट्री हियर, इट्स ब्यूटीफुल। फैराडेज लॉ कहता है कि चेंजिंग बी फील्ड एक ई फील्ड बनाता है, और एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहता है कि चेंजिंग ई फील्ड एक बी फील्ड बनाता है। एक दूसरे को क्रिएट कर रहे हैं। ये सिमेट्री नीट और जेई दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इसके इम्प्लीकेशंस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन्हीं इक्वेशंस की सिमेट्री से आई सबसे बड़ी प्रेडिक्शन, द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सोचो, एक चेंजिंग ई फील्ड बी फील्ड बनाता है, और फिर वो बदलता हुआ बी फील्ड वापस एक ई फील्ड बनाता है। ये एक दूसरे को रीजनरेट करते रहते हैं और स्पेस में आगे बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल एक वेव की तरह। एंड दैट, माय फ्रेंड्स, इज द बर्थ ऑफ एन ईएम वेव। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ईएम वेव्स एग्जिस्ट करती है, चलिए उनके नेचर को डीकोड करते हैं। व्हाट आर दे लाइक? उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो बनती कैसे हैं, और उनकी स्पीड क्या है? लेट्स फाइंड आउट। ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। ईएम वेव्स का सोर्स आखिर है क्या? क्या एक रुका हुआ चार्ज, या फिर एक कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ चार्ज? व्हाट डू यू थिंक? तो इसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्जेस ही ईएम वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, not stationary charges and not charges in uniform motion. The key word here is accelerated. एक oscillate करता हुआ चार्ज, for instance, एक accelerating charge का perfect example है। चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज। ये सभी पॉइंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज के लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं, सो पे अटेंशन। फर्स्ट, ये ट्रांसवर्स होती हैं। इसका मतलब ई फील्ड, बी फील्ड और वेव की डायरेक्शन तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एंड इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। इस डायग्राम से हम इसकी ट्रांसवर्स नेचर को और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर वेव एक्स एक्सिस पर जा रही है तो ई फील्ड वाई एक्सिस पर ऑसिलेट करेगा और बी फील्ड जेड एक्सिस पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ई फील्ड और बी फील्ड हमेशा इन फेज होते हैं। मतलब जब ई फील्ड मैक्सिमम होता है तभी बी फील्ड भी मैक्सिमम होता है। सिंपल। ये सिंपल सा फॉर्मूला इस चैप्टर का गोल्डन रूल है। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। ई नॉट बाई बी नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू सी। आपको ई की वैल्यू देकर बी पूछ सकते हैं या बी देकर ई पूछ सकते हैं, सो इसे जरूर याद रखें।
EM वेव्स की स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम में ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है गिवन बाय 1/√, ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब EM वेव किसी मीडियम से गुजरती है, जैसे पानी या ग्लास, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये नई स्पीड v मीडियम की परमिएबिलिटी म्यू और परमिटिविटी एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट अप अब हम डिस्कस करते हैं पूरा EM स्पेक्ट्रम, जो रेडियो वेव से लेकर गैमा रेज तक फैला हुआ है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज द होल EM वेव फैमिली, बस उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम याद कैसे रखें? डोंट वरी, इसे याद रखने के लिए एक शॉर्टकट निमोनिक देखेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस सेंटेंस: Ravi's mother is visiting Uncle exam ground. Ravi's for radio, mother for microwave, is for infrared, visiting for visible, uncle for UV, exam for X-ray, and ground for gamma rays. This is the order of decreasing wavelength or increasing frequency. Simple and effective. इस टेबल को ध्यान से देखिए. It summarizes the wavelength and production source for each type of wave. Notice the trend. जैसे हम रेडियो से गैमा रेस की तरफ जाते हैं, वेवलेंथ छोटा होता जाता है और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कॉमन है इन एग्जाम्स। चलिए अब इन वेव्स को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं कुछ सिंपल रिलेटेबल इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ। जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं ना, तो ये हमेशा के लिए याद रह जाता है। सबसे पहले रेडियो वेव्स। हमारी कार का FM रेडियो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है फॉर कम्युनिकेशन। इनकी वेवलेंथ लंबी होती हैं, इसलिए ये दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। नेक्स्ट, माइक्रोवेव्स। घर पर जो माइक्रोवेव ओवन है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को उनकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करा के खाना गर्म करता है। बाय द वे, आपके मोबाइल फोन्स और वाईफाई सिग्नल्स भी माइक्रोवेव्स ही यूज करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स, इन्हें हीट वेव्स भी कहते हैं। आपका टीवी रिमोट इसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जब आप बटन दबाते हैं, एक IR LED से सिग्नल निकलता है, जिसे टीवी रिसीव करता है। फिर आती है विजिबल लाइट, जिसे हम देख सकते हैं। ये EM स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। दिवाली की लाइटिंग, रंगोली के ब्यूटीफुल कलर्स, ये सब इसका सबसे कलरफुल एग्जाम्पल है। UV रेज, धूप से आने वाली UV रेज से हमें विटामिन D मिलता है, जो हमारी बोन्स के लिए अच्छा है। बट ऑफ कोर्स एक्सेस एक्सपोजर हार्मफुल हो सकता है, इसलिए सनस्क्रीन जरूरी है। एक्स-रेज एज यू नो मेडिकल फील्ड में बहुत यूजफुल है। इनकी हाई एनर्जी इन्हें हमारी बॉडी से पास होने देती है, लेकिन बोन से नहीं, जिससे हमें फ्रैक्चर डिटेक्ट करने में आसानी होती है। और फाइनली आती है सबसे हाई एनर्जी, गैमा रेज। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि इनका यूज कैंसर सेल्स को टारगेट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। दिस इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। ओके, लेट्स डाइव इनटू द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जाम्स। यहां हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या गलतियां अवॉइड कर सकते हैं और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए की पॉइंट्स क्या हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में करते हैं। प्लीज इनका खास ध्यान रखें। हमेशा याद रखें, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्स हैं। E और B फील्ड्स इन फेज हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट चेंजिंग E फील्ड से है, चार्ज फ्लो से नहीं। और मीडियम स्पीड V यूज करनी है, C नहीं। लेट्स डू अ फाइनल रैपिड रिवीजन। इन पॉइंट्स को एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करना। नंबर 1, सोर्स इज एक्सेलरेटेड चार्जेस। नंबर 2, रिमेंबर द कंप्लीट एम्पियर मैक्सवेल लॉ। 3, E0/B0 इज C। एंड ऑफ कोर्स हमारा स्पेक्ट्रम निमोनिक। ये 5 पॉइंट्स इस चैप्टर का एब्सोल्यूट कोर हैं। और अब एक फाइनल क्वेश्चन आपके लिए। सोच के बताइए, इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आप अभी राइट नाउ कौन सी EM वेव यूज कर रहे हैं? द हिंट इज ऑन योर स्क्रीन। अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं या मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं, तो आप माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स यूज कर रहे हैं। देखा, EM वेव्स हर जगह हैं। अगर आपको एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और आगे आने वाले ऐसे ही हेल्पफुल एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।